5 साल की एज में मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैट्रिक के बाद ये स्टडी छोड़ दी। उसके बाद स्ट्रगल करते करते मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब एक शेफ़ हूँ। 3 बंदों का काम मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ। मैं हिम्मत और हौसला नहीं हार रहा हूँ। इंसान है आखिर रो पड़ता इतने घंटे काम करके। मैं 12 साल से स्ट्रगल कर रहा था। मुझे मेरी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। मेरी मम्मा आज है हमारे पास क्योंकि मम्मा वहाँ पे कमा रही हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ मेरे दिल में ये है और मेरी कोशिश है कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा सकूं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, ज़िंदगी के नशेबो फराज में इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मायूसी कुफ्र है। इंसान को हमेशा हिम्मत करते रहना चाहिए क्योंकि हिम्मत मर्दा मत्ते खुदा। आज आप लोगों के लिए जो मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं उसको सुनने के बाद यकीनन आप लोगों की ज़िंदगी में भी इनकलाब बर्पा करेगी। ये हैं असद अली जो पिक पॉक चाइनीज़ फूड नामी स्टॉल मॉल्टन लिंक रोड पर मैकडोनल्ड के बिल्कुल साथ लगाते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से हालात और वाक़यात हुए कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ी और उसके बाद ये कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इनकी कहानी जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। तो चलते हैं। मेरे वालिद साहब फूड इंस्पेक्टर थे। उनकी जो है ना टांग टूट गई थी। देन वो ये है कि जो है ना फिर माली हालात बहुत वो हो गए थे, ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से जो है ना मैं बिल्कुल छोटा था। 5 साल की एज में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो है ना मेरी मम्मा जो है ना बच्चों को पढ़ाती थी। छोटा सा स्कूल बनाया हुआ था। चिप्स बेचना, आलू शालू बेचती थी और वो चीज़ें मुझे याद हैं जिसकी वजह से मैंने ये स्ट्रगल की है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मुझे बार बार अभी तक भी वो चीज़ें मेरे दिल में घूमती हैं कि मेरी माँ ने इस तरह किया और हमारे लिए ये किया है, जिसकी वजह से फिर मैंने मैट्रिक के बाद ये स्टडी छोड़ दी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से घर में। तो कितने लोग फैमिली में कितने लोग थे आप? हम 5 भाई हैं और मैं सबको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और ये काम सीखा मैंने। मैट्रिक बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मा ने मुझे करवाई और दैन ये है कि शेफ़ का काम सीखा। मैंने स्टार्ट लिया था हेल्पर से। मैं स्वीपर की जॉब करता रहा हूँ। 3-4 महीने मैंने स्वीपर किया है। बेकरी के अंदर डिफरेंट जगह पे मैंने काम किया। उसके बाद मुझे जो है ना हेल्पर, मैं इस फील्ड में मैं हेल्पर रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रगल करते करते मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब एक शेफ़ हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और काफ़ी रेस्टोरेंट। शेफ़ आपने कहीं से सीखा बाकायदा इसको या फिर आप खुद ही प्रैक्टिस करते करते? नहीं, कोथम पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना सीट्स आई थी इसके लिए, शेफ़ के कोर्सेज़ के लिए। नेफ्टा की तरफ से मैंने गवर्नमेंट कोर्स किया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। ऑलरेडी मैं मार्केट में जॉब कर रहा था, तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने कहा मैं कोर्स कर लूँ क्योंकि मेरे लिए अच्छा होगा। और गवर्नमेंट इदारे की तरफ से मैंने कोर्स किया था और वो कोर्स जो है ना वहाँ पे मुझे थ्योरी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी मार्केट से मेरा जो है ना मेरे पास था ये एक्सपीरियंस सारा। मुझे बताएं बाकी भाई क्या करते हैं और वालदा आजकल क्या कर रही हैं? वालदा साहब जो है ना स्कूल यहाँ पे था, वो हमने जो है ना प्रॉब्लम आई काफ़ी ज़्यादा, माली हालात बहुत ज़्यादा ही हम सड़कों स्ट्रीट पे आ गए। तो दैन ये है कि वो हमारा स्कूल छोटा सा था, वो हमारा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से फिर सऊदी अरब में एक स्कीम ओपन हुई थी। मेरी वालदा बेवा थी तो वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उनकी वजह से जो है ना वो सऊदी अरब में जो है ना मज़दूरी कर रही हैं। और वालदा सऊदीया आपकी गई हुई हैं मजदूरी के लिए? मज़दूरी के लिए गई हुई हैं। वहाँ पे वो झाड़ू और किसी के घर में काम करती हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। छोटे भाई को जो है ना इंजीनियर बना रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह वो इंजीनियर बने। जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं ये लोगों के लिए भी एक मोटिवेशनल है कि लोग भी इस तरह मेहनत करें और कभी हिम्मत ना हारें। मैंने बहुत स्ट्रगल की और मेरी कोशिश है कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा सकूँ। मुझे बताएं कि वालदा भी कितनी देर से उधर सऊदीया में है और उन्होंने कब वापस आना है, क्या आने का? मेरे पास थोड़े से पैसे थे, मैंने ये सेटअप बनाया है। कुछ माँ ने हेल्प आउट की, बस कोशिश ये है कि मेरी माँ वापस आ जाए और ये मेरा से चल पड़े। बस हम कहते हैं कि मेरी, क्योंकि माँ वहाँ पे कमा रही है, मुझे अच्छा लग रहा, तो उन्होंने बड़ी कोशिश के साथ मुझे वीज़ा भी भेजा था। मुझे जो है ना जिगर का प्रॉब्लम था, मेरी डॉक्टरी अनफिट हो गई थी
तो मैंने यही सोचा था कि अपनी माँ के साथ उधर जाके हेल्प आउट कराऊँगा, कोई छोटा सा सेटअप बना लूँगा, बट मेरा जो है ना वीज़ा नहीं लगा, और जिसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट अपना पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये स्टार्ट कर लिया चाइनीज़ का। अकेला हूँ क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादा मेरे एक्सपेंस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मैं अकेला ये सारा वर्कआउट कर रहा हूँ। पहले मैं घर में कर रहा था इसकी कुकिंग जो है ना, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम थी, जो है ना लिंक रोड मुझे दूर पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है ना मैंने अपना मॉडर्न इधर फ्लैट लिया है। घर अपना आपका? नहीं, घर अपना नहीं है सर, घर रेंट आउट पे है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये मैंने फिर अपना स्टार्ट किया, एक फ़्लैट लिया है, उधर बॉयलिंग सारी प्रेप रेडी करके अपनी बाइक पे लेके आता हूँ और सारा कुछ मैं इसके ऊपर जो बनाता हूँ खाने शाने। मैं सुबह उठ जाता हूँ 10 बजे उठ जाता हूँ, मुझे अकेला हूँ क्योंकि मैं अब खुद प्रेप कर रहा हूँ सारी, वो रेडी करते करते 3-1 घंटे वो लग जाते हैं, और अड्डा फिर मैं लेके आता हूँ 1 घंटा वो लगता है, टोटल 17 घंटे मेरी जॉब बन जाती है। मैं अपना खुद ही कर रहा हूँ, सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ। कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा है और सब जो है ना बड़ा एहसास करते हैं, आसपास वाले लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो कहते हैं जी स्ट्रगल कर रहे हैं, और टेस्ट हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और क्योंकि मैं खुद शेफ़ हूँ, आपको बताया 12 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, तो मैं पाकिस्तानी मास्टर हूँ, कॉन्टिनेंटल खाने भी बना लेता हूँ, चाइनीज़ भी बनाता हूँ, बेकिंग मास्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्जेक्टिव शेफ़ लेवल पे मैं जॉब कर रहा था, बट वो मैंने छोड़ दिया है और मैं अपना स्टार्ट कर लिया काम। आप महीने के कितने कमा लेते हैं और वालदा कितना कंट्रीब्यूशन कर लेती हैं कि सिस्टम आपका चल रहा है? सिस्टम तो आपको पता है, अभी जितने पैसे थे वो तो हमने अपने सेटअप पे लगा दिए हैं। अभी न्यू स्टार्ट किया, 1 मंथ मुझे हो गया है, और यह है कि मेरा कस्टमर बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी खाना खा के जाता है कहता है एक्सीलेंट है आपका खाना। बाकी अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बस यही कहता हूँ कि अल्लाह करे ये मेरा पॉइंट चल पड़े तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और छोटे भाई की जो फीसिस वगैरह हैं वो भी मैं खुद जो है ना ममा और हम मैनेज कर रहे हैं। जॉब करते वक्त कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं? स्टार्ट की थी मैंने, आपको बताया स्वीपर से मैंने स्टार्ट की थी, फिर मैं हेल्पर है, मैंने शीशे भी साफ़ किए हैं, बेकरीज़ में काम किए, रेस्टोरेंट्स में काम किया है, और जो है ना कभी मेरी चेंजिंग हो जाती थी, बेकरी वाले रेस्टोरेंट्स वाले दूसरी ब्रांच पे मुझे भेज देते थे। जो है ना मैं गत्तों पे भी सोया हूँ, एक रूम हमें नहीं मिला था, मैं ओपनिंग पे था, तो ये है कि मैं अब गत्तों पे भी सोया हूँ। तो ये है कि ये सारी स्ट्रगल साथ साथ होती। मैं साइकिल पे अपने भाई को लेके जाया करता था स्कूल, जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, और उसको भी, उसने भी मैट्रिक किया और मैंने भी मैट्रिक किया, छोटा भाई, उसको मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, और मैट्रिक में मैंने तालीम छोड़ दी थी। फिर जो है ना मैं अपने जो है ना वर्किंग और काम करना शुरू कर दिया था। स्ट्रगल हर इंसान को करनी चाहिए, मेहनत में अज़मत है, और अल्लाह पाक एक ना एक दिन जो है ना उसको वो मुकाम हासिल ज़रूर करता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा किया इंसान से। मैं 12 साल से स्ट्रगल कर रहा था, मुझे मेरी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी, ठीक है। मैं उर्दू पॉइंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा ये SMS और पैगाम जो है ना पाकिस्तान को दिखाया, और इस तरह के जो है ना चैनल्स जो है ना होने चाहिए जो टैलेंट को लेके आगे चलें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी आप जैसे टैलेंट को दुनिया के सामने रखें, लोगों के सामने दिखाएं, लोगों को दिखाएं। और बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि रहो कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहो, चलो चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।